हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है क्या? परमिला माता जी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो इनका तो ऑडियो कनेक्टेड ही नहीं। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण के बालकांड के दूसरे अध्याय के पहले नंबर श्लोक पे कल चर्चा किया था। नारदस्तु तद्वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारद पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। तो महामुनि वाल्मीकि ऋषि को अभी एड्रेस किया गया है। तो उन्होंने भगवान के बारे में, भगवान रामचंद्र के बारे में कथा को सुन करके नारद मुनि के द्वारा उनको सही तरीके से इस प्रकार से सम्मान प्रकट किए। यानी उनको, उनकी कथा को उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना, इसके द्वारा पूर्ण रूप से आदर सम्मान प्रकट किए। और उसके पश्चात अब आगे वर्णन कर रहे हैं। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तदा अपृष्ट्वैवाप्युनज्ञातः स जगाम विहायसम्। Having been properly worshipped by Sri Valmiki, having taken his permission to leave, and having been granted such permission, the celestial sage Narada then set off to the skies. तो इस प्रकार से रामायण को सार रूप में प्रस्तुत किए, जिसका श्रवण ध्यान पूर्वक वाल्मीकि ऋषि किए और इस प्रकार से उचित सम्मान और पूजा प्रदान किए नारद मुनि को। तत्पश्चात नारद मुनि उनका आज्ञा प्राप्त करके वो निकल जाते हैं इधर उच्च लोगों की तरफ। Narada is both celestial and a sage. He was properly worshipped by Valmiki, that is, he was offered the worship that he deserved. Shri Valmiki circumambulated Sri Narada, offered him obeisances, and so on. Then Sri Narada requested him for permission to take leave, and the sage Valmiki granted him permission to leave. इस प्रकार से नारद मुनि निकल जाते हैं। फिर वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि से राम कथा सुनने के पश्चात उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर नारद मुनि के द्वारा रिक्वेस्ट करने पे वो उनको जाने के लिए बोलते हैं। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं शाहनव्यास्तु अविदूरता। When Srinarad had gone to Brahmaloka, in a short while, the sage Valmiki went to the bank of the river Tamasa, not very far from the river Ganga. तो नारद मुनि गंगा नदी के तट पे मिले थे वाल्मीकि ऋषि को। तो उसके पश्चात वो ब्रह्मलोक निकल जाते हैं और ब्रह्मलोक समुहूर्त मुहूर्तम गते तस्मिन्, बहुत ही कम समय में, कुछ ही सेकंड में वो आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंच जाता है। जिसको प्राप्त करने के लिए अभी भौतिक जो वैज्ञानिक हैं वो बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड को क्रॉस करने के लिए 40,000 साल लगेगा, अगर हम सबसे जो फास्ट चलने वाले एरोप्लेन का भी इस्तेमाल करेंगे, तो रॉकेट से भी जाएंगे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रह्मांड को पार करने, यानी ब्रह्मलोक है ऊपर, सबसे ऊपर तो ब्रह्मलोक है, उसके बाद ही ब्रह्मांड कंप्लीट होता है। यानी ब्रह्मलोक तक पहुंचने में मटेरियल साइंटिस्ट बोलते हैं 40,000 साल लगेंगे। और यहाँ पे नारद मुनि बिना किसी स्पुतनिक के और रॉकेट का इस्तेमाल किए वो कुछ ही सेकंड में पहुंच गए ब्रह्मलोक। तो इसका मतलब नारद मुनि के पास दिव्य शरीर है और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है ब्रह्मलोक पहुंचने की, वो आज के जो आधुनिक विज्ञान की तकनीक है उससे कई करोड़ों गुना ज़्यादा जो है एडवांस्ड है। तभी तो वो तुरंत ही वहां पे पहुंच गए इतना स्पीड में। तो समुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम। और वहीं वाल्मीकि ऋषि गंगा नदी के तट को छोड़ करके तमसा नदी के तट पे पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत दूर नहीं है, आसपास ही है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि
वो गंगा और तमसा नदी कहीं आसपास ही बह रही है। मुहूर्तम इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स इन अ शॉर्ट वाइल, मुहूर्तम अल्पकाले स्यात्। Devalokam here refers to Brahmalok. Narada Muni had gone to inform Lord Brahma of Valmiki's devotion to Sri Ram. Valmiki went to the bank of the river Tamasa in order to carry out his afternoon bathing duties, to indicate that Tamasa was distinct from Ganga. तो गंगा नदी के तट पर तो सुने, और उसके बाद तमसा नदी में अपना आफ्टरनून ड्यूटी, इसका मतलब ये पता चलता है कि सुबह मुलाकात हुई थी नारद मुनि से। तो अपना सुबह का जो स्नान वगैरह है, मंत्र जप वगैरह है, तो गंगा नदी के तट पे उन्होंने, वाल्मीकि ऋषि ने किया होगा। तत्पश्चात वहां पे नारद मुनि को मिले और राम कथा सुनाए। और ऐसे राम कथा भी उन्होंने केवल विस्तार से नहीं, केवल सार रूप में, बीज रूप में वाल्मीकि ऋषि को सुना देते हैं। पिछले अध्याय हमने पूरा 97 श्लोक में चर्चा किया। और इतना करते करते दोपहर हो गई और नारद मुनि निकल गए ब्रह्मलोक की तरफ। और यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी में जाकर के अपना जो आफ्टरनून, जो दोपहर का जो संध्या, दोपहर संध्या का जो वंदना है वो करने के लिए निकल गए, तमसा नदी में स्नान करके गायत्री मंत्र जप वगैरह करने के। तो नारद मुनि यहाँ पे मेंशन है कि नारद मुनि ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मा जी को वाल्मीकि के बारे में बताने के लिए, वाल्मीकि ऋषि के बारे में, भगवान रामचंद्र के प्रति जो भक्ति है, डिवोशन है, उसको वर्णन करने के लिए। इससे पता चलता है कि आचार्यों के माध्यम से, जब प्रमाणिक आचार्य होते हैं, जब हम उनके उनसे ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं, उनका सेवा करते हैं, तो और जब वो प्रसन्न होते हैं, तो वो हमारी जो डिवोशन, हमारी जो भक्ति है, सेवा का भाव है, उसको परंपरा से ऊपर वो भेजते हैं। भगवान तक ये इन्फॉर्मेशन, यानी भगवान तक पहुंचा देते हैं। हमारी जो सेवा है, हमारे जो भक्ति का भाव है भगवान के प्रति और उनके भक्तों के प्रति, तो आचार्यों के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वो भगवान तक पहुंचता है। और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भगवान का जो कृपा है वो उनके माध्यम से हम तक पहुंचता है। तो ये परंपरा है, ये प्रॉपर तरीका है। उसके पश्चात सतु तीरम समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यम आह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम अकर्दमम्। Arriving at the bank of Tamasa, the sage noticed that a sacred spot on the river was mudless and spoke to his disciple standing nearby. सतु तीरम समासाद्या, तमसा नदी के तट पर पहुंच करके, तमसाया मुनिस्तदा, वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि ऋषि उस वक्त शिष्यम आह स्थितम पार्श्वे, अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए बोलते हैं। उस स्थान के बारे में, नदी के किनारे उन्होंने देखा, दृष्टवा तीर्थम अकर्दमम, एक ऐसे नदी के किनारे एक ऐसे स्थान को उन्होंने देखा जो पूर्ण रूप से स्वच्छ दिख रहा है, इसमें कोई भी कीचड़ नहीं है। तो उसकी तरफ देखते हुए वाल्मीकि ऋषि अब कुछ बोलने वाले हैं। द वर्ड तीर्थम रिफर्स टू अ सैक्रेड स्पॉट ऑफ वाटर बॉडी। तीर्थम मंत्रादि उपाध्याय शास्त्रेषु अंगुली पावने। तो अब आगे इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। अकर्तममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामया रमणीयं रसनाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। Bharadwaj, look at this sacred spot. It is mudless, pleasing, and with clear water, like the mind of a spiritual man. तो ये होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति को किस प्रकार से अवलोकन करते हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है। उनकी चेतना दिव्य होती है। तो इस प्रकार से अकर्दमम, यानी कि कीचड़ रहित, तमसा नदी के किनारे तट पर उन्होंने एक ऐसा स्थान देखा जहाँ पे कीचड़ नहीं है, पानी स्वच्छ है पूर्ण रूप से, और क्लियर है, स्वच्छ है, साफ है, और बड़ा प्रसन्नचित करने वाला स्थान है। तो अपने शिष्य भरद्वाज की तरफ देखते हुए वो उनको संबोधित करते हुए बोलते हैं कि ये स्थान उसी प्रकार से है जैसे किसी अध्यात्मवादी व्यक्ति का मन होता है।
तो उससे कंपेयर, उससे तुलना कर रहे हैं। जिस प्रकार से अध्यात्मवादी व्यक्ति का मन होता है वो मडलेस होता है, यानी गंदगी से रहित होता है, कीचड़ नहीं होता उसके मन में, तो साफ होता है, क्लियर होता है, स्वच्छ होता है और प्लीजिंग होता है। मतलब दूसरों, उसको खुद को भी वो मन प्रसन्नता देता है, और उसके संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं उनको भी वो प्रसन्नचित करते हैं। भरद्वाज इज द नेम ऑफ वाल्मीकि चीफ डिसाइपल। भरद्वाज ऋषि वाल्मीकि मुनि के प्रमुख डिसाइपल, शिष्य हुए। द सेज पॉइंटेड आउट that particular spot in the water did not have any mud at the bottom. Ordinarily, even if a spot in a water body does not have any mud at the bottom, the water is unclear. Or even if the water is clear, there is mud at the bottom. The tranquil waters were pleasing like the heart of a spiritual man, or the waters were tranquil like the heart of a spiritualist. इस प्रकार से तुलना कर रहे हैं। भागवत में भी एक दसम स्कंद में एक अध्याय आता है, जिसको, इस दसम स्कंद के जो शिक्षाएं हैं उसको प्रभुपाद जी अपने एक पुस्तिका लिखते हैं, जिसको लाइट ऑफ भागवत करके प्रकाशित किया है प्रभुपाद जी ने। आप सब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है वो। दसवें स्कंद के एक अध्याय के ऊपर प्रभुपाद जी ने लिखा है लाइट ऑफ भागवत। तो उसमें प्रभुपाद जी, सुखदेव गोस्वामी, जब वृंदावन में शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु के आने से क्या क्या प्रभाव दिखता है, तो उसमें तो उस प्रभाव का वर्णन करते हैं अलग अलग तरीके से। उसमें एक यही चीज आता है कि तालाब शरद ऋतु में क्या होते हैं, कीचड़ से रहित हो जाते हैं, कीचड़ नहीं रहते, पानी जो होता है वो स्वच्छ हो जाता है। तो वहां पे भी उसका तुलना जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके मन से किया गया है। जिस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों का मन पूरी तरह से स्वच्छ होता है, उसी प्रकार से शरद ऋतु में तालाब का जो पानी होता है वो कीचड़ से रहित हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। यहाँ पे भी वाल्मीकि ऋषि उसी तरीके से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। न्यस्यतां कलशस्ताता दीयतां वल्कलं मम इदम् एवावकाशिष्ये तमसा तीर्थम् उत्तमम्। My child, put down the water pot, give me my bark. I will bathe right here, the best sacred spot of Tamasa. तो अपने शिष्य भरद्वाज ऋषि को बोलते हैं कि हे मेरे पुत्र, गुरु हैं तो शिष्य को पुत्र के रूप में संबोधित कर सकते हैं। हे मेरे पुत्र, तात, यहाँ पे शब्द है तात। तात मतलब अपने से जो बहुत ही जो प्रिय होता है उसको तात करके पुकारते हैं। तो हे मेरे प्रिय शिष्य, आप जो है ये पानी का जो पात्र है इसको रखिए, और मेरा बार्क दियताम वलकलम ममा, यानी वृक्ष की खाल मुझे प्रदान करिए। मैं यहीं पे स्नान करूंगा क्योंकि ये बहुत ही सैक्रेड स्पॉट है, यानी बहुत ही पवित्र स्थान है। इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि वहाँ पे तैयारी करते हैं स्नान करने के लिए। निश्चयताम मीन्स प्लेस द वाटर पॉट ऑन द ग्राउंड। Valkalam refers to Valmiki's bark used as his bathing garment. Why should Bharadwaj hand him the bark? That is answered in the second half of the verse. Because it was getting late for the sage to carry out his afternoon duties, he decided to bathe in that very spot of the Tamsa instead of going to the Ganga. And Bharadwaj should also bathe in the same spot. Idam eva kahishe tamasa tirtham uttamam. The best place. इस प्रकार से एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्या वल्कलं नियतो गुरो। Upon being instructed thus by the great-minded Valmiki, Bharadwaj, obedient to his spiritual master, gave the sage his bar. इस प्रकार से एवं मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना, द ग्रेट माइंडेड वाल्मीकि के द्वारा इस प्रकार से रिक्वेस्ट करने पे भरद्वाज ऋषि उनको वो पेड़ की छाल को दे देते हैं, जिसको पहन के वो स्नान करने वाले। सशिष्य हस्तादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनम्। Surprisingly, though of controlled senses,
After receiving the bark from his disciples' hand, the sage Valmiki looked at the extensive forest all around and began to think. तो उस पेड़ की छाल को प्राप्त करने के पश्चात स शिष्य हस्ताद आदाय वल्कलम नियतेन्द्रिय, अपने शिष्य से उस छाल को, पेड़ की छाल को प्राप्त कर लिए बार को, तो उसको पहन के अब स्नान करना चाहिए। यहाँ पे बताया गया नियत इंद्रिया, जिनकी अपनी इंद्रियां संयमित हैं, तो तुरंत जो जिस कार्य के लिए वहां पे आए हैं तो वो कार्य कर लेना चाहिए। लेकिन वो क्या हुआ, उन्होंने बड़ी आश्चर्य तरीके से पश्यन् तत्सर्वतः विपुलम वनम, आसपास के वन को, घने जंगल को देख करके वो आश्चर्यचकित भाव से देख करके सोच में पड़ गए। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या वर्णन चल रहा है यहाँ पे एक एक श्लोक में, कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझे पेड़ का छाल दीजिए, फिर उन्होंने दिया, फिर उसको पहनने के बजाय वो इधर उधर देख के सरप्राइज हो रहे हैं। ये रामायण कथा चल रही है या कोई स्टोरी चल रही है? लेकिन सबका कनेक्शन है, बस सुनते रहिए, आगे पता चलेगा। The word ha indicates astonishment because the act of looking at the extensive forest by the sage of controlled senses were conducted by the will of a superior authority. It is a cause for astonishment. यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा उत्तर मिल जाएगा कि विचचार हा पश्यम तत्सर्वतो विपुलम वनम, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट, उस घने जंगल को, बड़े विशाल जंगल को देख करके विचचार यानी वो सोच में पड़ गए। और यहाँ पे जो शब्द है हा पश्यम, हा मतलब सरप्राइजिंगली, तो ये आश्चर्य को सूचित करता है। और इस बात को, ये आश्चर्य वाला शब्द यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है ये बताने के लिए कि वाल्मीकि ऋषि जो कि महान संत हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो इस प्रकार से जो उनके तुरंत अकस्मात इस तरीके से जब जो घटना घटित हो रही है कि वो घने जंगल को देख करके बड़े चिंता में, सोचने में पड़ जा रहे हैं, तो ये भगवान की कुछ योजना है वहाँ पे, ये भगवान के कंट्रोल के से हो रहा है। भगवान कुछ वहाँ पे उनको प्रेरणा देने वाले हैं, जिसके बल पे वो वहाँ जो है अ, आगे का कार्य करेंगे। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तम् अन्पायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिस्वनम्. The great sage saw there, near that sacred spot, an inseparable couple of crouch birds cooing in lovely melodious notes. तो अब तो और एक अद्भुत बात आ गई। चलो घना जंगल है, तो कुछ वो स्नान करने जा रहे थे, अचानक से घने जंगल को देख करके कुछ विचार करने लग गए। तो चलो उसमें से कोई अद्भुत कोई चीज देखे होंगे, घने जंगल से कुछ अद्भुत शिक्षा मिली होगी। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या देखा कि क्राउंच क्राउंच नाम के दो पक्षी कपल, यानी एक मेल और एक फीमेल, या पति पत्नी बोल दे सरल भाषा में, तो दो पति पत्नी पक्षी को उन्होंने देखा। वो क्या कर रहे हैं, वो लोग पक्षी क्या करते हैं, चहचहाते हैं, तो वो लोग आवाज निकाल रहे हैं, और एक बहुत ही सुंदर मेलोडियस नोट्स में, यानी सुंदर संगीतमय तरीके से वो चहचहा रहे हैं। तो उसको सुन करके उनका जो वाल्मीकि ऋषि का मन उधर आकर्षित हो गया और वो सोच में पड़ गए। जो अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयम करके रखें, तो भला पक्षियों के चहचहाने से उनका जो सुन करके उधर आकर्षित क्यों हो गए। इसलिए पिछले श्लोक में लिख दिया गया है। हाँ शब्द सूचित करता है कि भगवान अभी कुछ प्रेरणा देने वाले हैं इसके माध्यम से, तो कि वाल्मीकि ऋषि रामायण ग्रंथ को कैसे रचना करें। भगवान हेयर इंडिकेट्स, तो ददर्श भगवान, इस श्लोक में वाल्मीकि ऋषि को भगवान शब्द कह के संबोधित किया गया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। तस्याभ्यासे तु मिथुनम चरंतम अनापयीन ददर्श भगवान तत्र, ददर्श मतलब देखा, भगवान भगवान वाल्मीकि ऋषि ने देखा। भगवान क्यों बोला गया है? भगवान here indicates that sage Valmiki possessed greatness. He possessed the capacity to curse or bless. He noticed the crouch bird couple near the sacred spot where he was bathing.
they were inseparable. It is well known that concha bird couples cannot be separated for even a moment. Charu Nishravanam indicates that they were going melodiously at the time of mating. तो ये जो पक्षी हैं ये बड़े विशेष हैं। इनके जो कपल हैं ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से फिल्मी सॉन्ग गाते हुए एक रोमांटिक मूड में है। तो उस मूड में देख रहे हैं वाल्मीकि ऋषि। उस रूप में उन्होंने देखा और भगवान सब सूचित करता है। उनके पास पूरी शक्ति है। वो किसी को भी आशीर्वाद दे सकते हैं या मृत्युदंड प्रदान कर सकते हैं। भगः श्रीकाम महात्म वीर यतनार्क कीर्तिषु। ये भगः भगवान, अमर कोश डिक्शनरी में भगवान शब्द का डेफिनेशन बताया गया है कि जो ये शक्ति रखते हैं किसी को आशीर्वाद या श्राप देने, तो उनको भी कई जगह भगवान कह के संबोधित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों में कई जगह अन्य देवताओं को भी, विशेष रूप से शिव जी को जहाँ पे अगर भगवान कह के संबोधित किया गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो परम भगवान है। वो स्वतंत्र रूप से भगवान नहीं है। भगवान जिनके पास बहुत ऐश्वर्य होता है उनको भी भगवान बोला जाता है। जो बहुत बुद्धिमान या विद्वान होते हैं उनको भी कई बार भगवान शब्द कह के उनको भी एड्रेस किया जाता है। और जो भगवान के महान भक्त होते हैं उनको भी कई बार भगवान बोला जाता है, जैसे नारद मुनि। और यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि को भगवान बोला जा रहा है क्योंकि वो इतने शक्तिशाली हैं कि किसी को आशीर्वाद या श्राप दे सकते हैं, इसलिए उनको भी भगवान कह के संबोधित किया जा रहा है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। कल देखेंगे कि फाइनली वाल्मीकि ऋषि ने क्या किया, किस प्रकार का कष्ट दिया और उनको क्या प्रेरणा मिली, क्या शिक्षा मिली। थैंक यू वेरी मच।